ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। श्री अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी अथवा राजसी किंबा तामसी है? श्री भगवानुवाचं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजां सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वो बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मेरे से सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा वो पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें यजन्ते सात्विका देवान्यक्षराक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों की पूजा करते हैं और राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। अन्य जो तामस पुरुष हैं वो भूत प्रेत गणों को पूजते हैं। अशास्त्रविहितं घोरं ताप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तथा जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को ग्रस करने वाले हैं, उन ज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। आहार त्वयि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियां यज्ञ तपस् तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु सत्वलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रियाम। आयु वृद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को ही प्रिय होते हैं। कटु अम्ल लवणा तूष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिनाम आहारा राजसश्रेष्ठा सुगम दुख शोका भय प्रदाम। और कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यतं उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामस प्रियं। तथा जो भोजन अधपका रसरहित और दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी भरियज्ञो विधि दृष्टो या इज्जतेम यष्टव्य में बेति मनः समाधाय स सात्विकः। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है
तथा करना ही कर्तव्य है। ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ तो सात्विक है। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम पीचैवेतम यजते भरतश्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तथा शास्त्र विधि से और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। और देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तपमुच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरल ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा गया है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तथा जो उद्वेग को करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, यह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहं भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को तो सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं च लमध्रुवम्। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वो अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परयोत साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले को दिया जाता है, वो दान तो सात्विक कहा गया है। प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य न पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। और जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि के तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जैसे प्रायः वर्तमान समय के
चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, अर्थात मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्गाद की प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए अथवा रोगाद की निवृत्ति के लिए, अर्थात मध्य मांस आदि अभक्ष वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी चारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए अदेश काले दानम पात्रेभ्य दीयते असत्कृतमज्ञातम तत्तामस समुदारतम। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ओम तदसदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधि स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुराण। और हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे कहे, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्यं यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत हुई यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं तथा सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदिन्यनभि संध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। और तदर्थात तद नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही वो सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दापात युज्यते। और सत ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा को अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यदं असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो यह। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वो समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वो न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सद हरि ओम तत्सद हरि ओम तत्सद। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो।